आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में. सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू as to what adjectives are, how do we use them, and what kinds of adjectives are there. So we would begin with the definition of the adjectives. So I would be defining adjectives in front of you. Adjectives के बारे में बात करने वाले हैं. तो adjectives को अगर define किया जाए तो adjectives are the words that qualify or describe a noun. Qualify or describe a noun which is the name of a place, person or thing as has been told to you. But now here we would be qualifying or describing a noun. एक noun के बारे में बताना कि वो किस तरह का noun है. For example, अगर यहाँ से आपको clarity मिलती है, आप देखिए, I have a black horse. A black horse. Now horse here is a noun. यहाँ पे horse एक noun है, जैसा हमने पहले बात की थी. तो लेकिन horse कैसा, black कलर का, black. तो black उसको qualify कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है ना, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई कैसा हॉर्स. अगर मैं सिंपल बोल दूं आई हैव अ हॉर्स तो देयर वुड बी नो एडजेक्टिव, वहां पे कोई एडजेक्टिव नहीं होगा फिर, ठीक है ना. हॉर्स नाउन है, ब्लैक एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिफाई कर रहा है, या हम कहेंगे उसको डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को. ऐसे ही लाइकवाइज इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू सी दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. अ ब्यूटीफुल फ्लावर एक फ्लावर है जो कि ब्यूटीफुल है, ठीक है ना. फ्लावर यहाँ पे नाउन हुआ ऐसे ही, और ब्यूटीफुल उसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी उसकी क्वालिटी बता रहा है. तो सुंदर फूल है, ठीक है ना. तो ब्यूटीफुल इन द सेकंड सेंटेंस एंड ब्लैक इन द फर्स्ट सेंटेंस आर एक्टिंग एज एडजेक्टिव्स. आई होप यू आर क्लियर विद व्हाट एडजेक्टिव इज. नेक्स्ट, नाउ वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स और द टाइप्स ऑफ दोज एडजेक्टिव्स. पहला उसमें है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी में हम देखते हैं कि जैसे हम वही क्वालिफाई करते हैं, ठीक है ना, किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं यानी उसकी क्वालिटी बताते हैं. जैसे श्याम इज क्लेवर, श्याम चालाक है, श्याम इज क्लेवर, ठीक है ना. अब क्लेवर जैसे अंडरलाइंड वर्ड है, ये एडजेक्टिव है स्टूडेंट्स, ठीक है ना. श्याम जो कि नाउन है, इसकी क्वालिटी बता रहा है ना. अब क्वालिटी कोई भी हो सकती है, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी. इन द नेक्स्ट सेंटेंस राधिका इज जीनियस लीडर. जीनियस, ठीक है ना, एक बहुत ही इंटेलिजेंट जो है लीडर है, ठीक है. तो जीनियस हो जाता है. अब लीडर नाउन है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है जीनियस यहाँ पे, तो जीनियस यहाँ पे एडजेक्टिव होगा. इन द नेक्स्ट सेंटेंस गीतांजलि's जेस्चर्स आर अमेजिंग. उसके जो हाव भाव है गीतांजलि के, वो अमेजिंग है, चौंका देने वाले हैं, ठीक है ना. अमेजिंग, तो अमेजिंग यहाँ पे विच मीन्स सरप्राइजिंग. तो अमेजिंग के नीचे अंडरलाइंड है, तो ठीक है ना, ये अंडरलाइंड वर्ड है मतलब, तो एडजेक्टिव है ये भी, ठीक है. तो क्वालिफाई कर रहा है ना, जेस्चर्स को क्वालिफाई कर रहा है. कैसे हैं जेस्चर्स उसके, सरप्राइजिंग है, चौंका देने वाले हैं. तो क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाता है. नाउ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, it means how much of a thing is meant in indefinite terms, ठीक है ना. indefinite terms है, I would not say 1 2 3 or 4, I would be saying some, enough, okay, little, many. So these are the examples of adjective of quantity. For example, can I have some water, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है. some water. Now I haven't said 1 water 2 water, okay, because water is not measured in those terms. उस तरह से नहीं मापा जाता पानी को. some, ठीक है ना, little इस तरह से, much ये. some water कुछ पानी, तो some यहाँ पे water यानी जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है ना, एडजेक्टिव की जो कि बेसिक डेफिनेशन है. तो some यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है ना. कितना पानी चाहिए, कुछ पानी, some, ठीक है. नेक्स्ट, आई हैड इनफ रेस्ट ऑफ द डे. मैंने रेस्ट काफी कर लिया, आज दिन का जो रेस्ट मुझे करना चाहिए था वो काफी मैंने कर लिया, पर्याप्त, सफिशिएंट, इनफ, ठीक है. तो इनफ रेस्ट, रेस्ट इज नाउन, और कितना कर लिया, इनफ कर लिया, ठीक है ना. क्वांटिटी बता रहा है ना कितना, तो इनफ यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता है. नाउ कम्स एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. नाउ आई वुड बी measuring the things in terms of 1 2 3 or countable things would be there, okay. By definition we can say it shows how many people or things etc are there, ठीक है ना, कितने लोग हैं या कितनी चीजें. एग्जाम्पल, the class consists of 40 students. 40 students, 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, 40. तो 40 यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, ठीक है. नाउ आई हैवंट सेड कि the class consists of many students, some students. 40
ठीक है ना, उसको मापा जा सकता है, तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर लिख दिया यहाँ पे। अगर सम होता तो वो फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता उस तरह से, लेकिन सम यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होता बिकॉज स्टूडेंट्स है वो काउंटेबल नाउन है ना, तो काउंट कर दिया 40, तो 40 यहाँ पे नंबर है तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर हो जाता है। माई स्कूल हैज 20 टीचर्स, मेरे स्कूल में 20 टीचर्स है, तो कितने 20, अगेन काउंटेबल नाउन्स एंड देन द एडजेक्टिव ऑफ नंबर 20। It has 3 branches, इसकी 3 branches है। Suppose there is a bank which has 3 branches, कोई बैंक है जिसकी 3 branches हैं, ठीक है ना, तो 3 यहाँ पे it is acting as adjective of number. I hope you are clear with it. Next comes demonstrative adjective. Demonstrative, okay. So what does demonstrative mean? It means to demonstrate, okay. संकेत करना, इशारा करना. It shows that noun and pronoun always come before the word that they refer to, these, that, those. So these words means these, that and those would be acting as demonstrative adjectives in the following sentences. For example, I used to wear these types of pants, ठीक है ना, मैं इस तरह की पैंट्स पहना करता था, ठीक है, तो these यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना, एडजेक्टिव, ठीक है। और कौन सा, दीज टाइप, इस तरह की पैंट्स, ठीक है ना, तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, ठीक है, संकेत कर रहा है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट, दोज आर द ट्रीज यू वर लुकिंग फॉर, ये है वो पेड़ जिनको तुम देख रहे थे या जिनको ढूंढ रहे थे, ठीक है ना, तो दोज आर द ट्रीज, इशारा कर रहा है ना, संकेत कर रहा है, सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। क्लियर? नाउ कम्स इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, interrogative adjective, in these adjectives we used to ask questions always followed by a noun, ठीक है। example, who are you, आप कौन हो, तो who, then where are you from, आप कहाँ से हो, where, then what is your name, so what, who, where and what, in these 3 sentences are acting as interrogative adjectives. I hope you are clear with this adjective. Next comes exclamatory adjective. Exclamatory is a word which is used to express strong emotions. एकदम से जो impulse जो होता है, impulsive emotions होते हैं, that are being expressed by using exclamatory mark or writing exclamatory sentences which typically highlight the astonishment or the amazement or the surprise which the speaker is ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है ना, जो हैरानी जो होती है उसको कन्वे करने की जो कोशिश की जाती है, एकदम से चौंक जाता है इंसान। जैसे इन दिस एडजेक्टिव वी यूज्ड स्ट्रॉन्ग इमोशन आर यूज्ड विद नाउन। एग्जांपल, व्हाट एन आइडिया, अब आइडिया एक नाउन है लेकिन व्हाट एन आइडिया, ठीक है, तो ये जो वर्ड है पूरा व्हाट यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अब क्वेश्चन मार्क होता तो ये फिर इंटेरोगेटिव हो जाता, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है स्टूडेंट्स, तो व्हाट यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, सो व्हाट अगेन इज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और ब्यूटीफुल भी एक एडजेक्टिव है लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, दैट इज अनदर मैटर। नाउ वी आर हियर फोकसिंग ऑन एक्सक्लेमेटरी adjective, so we would be talking only about exclamatory adjective, which is what in this sentence. Okay, you won the prize, again exclamatory mark and acting as an exclamatory adjective. So I hope you are clear with these kinds of adjectives. And here comes possessive adjective. Possessive adjective shows that ownership or use before the noun. जैसे I will use my book, मैं अपनी बुक यूज करूंगा, ठीक है ना, my book is a noun, लेकिन बुक किसकी है, माई, ठीक है ना, माई पोजेशन दिखा रहा है ना, यानी बिलोंगिंगनेस, यानी मेरी है, किसको बिलोंग करती है, तो माई है। माई इज एक्टिंग हियर एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना, क्वालिफाई भी कर रहा है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, ये नाउन है ना, इसको क्वालिफाई कर रहा है माई, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, पोजेसिव, बिकॉज ये पोजेशन दिखा रहा है ना, मेरा। पोजेशन का मतलब यही होता है ओनरशिप, कौन ओनर है किसी चीज का। दिस इज हर वॉच, ये उसकी घड़ी है, हर, वॉच नाउन है एज यू नो, तो हर यहाँ पे अगेन पोजेसिव
एडजेक्टिव है जो कि पोजेशन दिखा रहा है. आई होप यू आर क्लियर विद इट. So by now I am pretty hopeful that you are clear with what I was trying to tell you as regards adjectives, their kinds, their uses in the sentences, and now you will be able to fetch a hint while you will be doing the exercises or using the adjectives in your sentences or finding out the particular adjectives from the given sentences in any exercise. So thank you very much again.